आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। एजुकेशन क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज a most powerful weapon which is we can change the world. Or education is the process of facilitating learning of knowledge, skills, values, morals, beliefs and habits. कि जो शिक्षा है वो एक पावरफुल वेपन है जिससे हम वर्ल्ड को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। तो वो एजुकेशन है। इसके अलावा एजुकेशन क्या है? लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, नॉलेज, ज्ञान, स्किल्स जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है, वैल्यूज़ और साथ साथ मॉरल, नैतिकता जो हमारी, वो सब हमें एजुकेशन से मिलती है, विश्वास मिलता है। संस्कृत में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धनात् आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। कि विद्या हमें क्या देती है? विनय देती है। विद्या से हमें नम्र होते हैं, विनय मिलती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रत्वाम, और विनय से हमारे अंदर पात्रता आती है। पात्रत्वाम धनात् आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम, और उस पात्रता से जो हमारी योग्यता, उससे हमें धन, अपनी आजीविका कमाने का साधन मिलता है। और बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो है वोकेशनल एजुकेशन इज नीड फॉर टाइम। कि जो समय की आज की मांग है वो वोकेशनल एजुकेशन है, वो NSQF है। NSQF की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्किल्ड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो आज की जो डिमांड है वो ये है, जितने भी एक्सपर्ट हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सेकेंडरी लेवल से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देना चाहिए। ये फिनलैंड में है, अमेरिकन में है। फिनलैंड में तो 80% बच्चे 8वीं के बाद वोकेशनल में चले जाते हैं, NSQF में चले जाते हैं। अब इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख गए, लेकिन स्किल्ड नहीं थे उनके पास, और पढ़ने के बाद सारी बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी। आपको रोजगार से जोड़ने के लिए वोकेशनल एजुकेशन NSQF शुरू किया। 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में अडॉप्ट की गई और उसके अकॉर्डिंग पूरे देश में वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया गया, जिससे कि शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ा जाए। अब इसके अलावा अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें हर स्टूडेंट के लिए सेकेंडरी लेवल से ही वोकेशनल सब्जेक्ट जो है वो मैंडेटरी बना दिया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने भी वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्किल्ड यूनिवर्सिटी खोल दी है, अदर स्टेट ने भी इसको शुरू कर दिया है। अब क्या है कि जो वोकेशनल पहले 9th से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ये स्कूल लेवल पर था, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, ये सब लेवल 9 तक, ये सब जो है कॉलेज में होगा। तो अब जो आप वोकेशनल यहाँ करते हो, आप उसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी कंटिन्यू कर सकते हो। अब जो इसके हमारी जो वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन जिसकी फिलॉसफी है वोकेशनल एजुकेशन की, ये हमारे देश में नई नहीं है। हमारे देश में कृष्ण ने क्या कहा था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मेण वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म में अधिकार है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे को प्राप्त करने का जो अटैचमेंट है भगवान से प्राप्त करने का, वो कर्म का माध्यम ज़्यादा है। इसी तरह गांधी जी ने कहा था कि कुटीर उद्योग जो है वो, आप कुटीर उद्योग लगाओगे तो भारत संपन्न होगा, छोटे छोटे उद्योग हम करेंगे। तो वो वोकेशनली है, वो स्किल्ड ही है। कि स्किल्ड जो है वो हर व्यक्ति के हाथ में एक हुनर होना चाहिए। पुराने ज़माने में क्या था? बेरोजगारी इसलिए कम थी कि जो अपनी आनुवंशिक जो लोग थे, जेनेटिक, जैसे बढ़ई था, नाई था, ये अपना काम स्मूथली कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ लिख के सब नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। अब इतने बड़े देश में जहाँ पे 130-135 करोड़ जनसंख्या हो, तो हर जगह नौकरी मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए स्किल्ड एजुकेशन ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारी जो
पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन की वो बहुत पुरानी पॉलिसीज़ थी, लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई थी, तो उसको रिवाइव करना जरूरी है।